तो आज मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्र के अगले विधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का अगला विधि यह है कि हाथों और पाँव को सहारा दिए बिना सिर्फ नितंब पर बैठो। अचानक तुम केंद्रित हो जाओगे। यह विधि बहुत सरल है और पुराने समय में इस विधि का प्रयोग भी बहुत अधिक किया गया है। तो कोशिश करें कि आप सभी भी इस विधि का प्रयोग करें। बस आपको अपना थोड़ा सा समय इसमें लगाना होगा। तो आप सभी ज़रूर इस विधि को उपयोग में लाएं। तो चलिए इस विधि को थोड़ा समझ लिया जाए। तो इस विधि को प्रयोग में लाने से पहले आपको अपने शरीर को, खासकर अपने हिप्स को, नितंब को सेंसिटिव बनाना होगा, अर्थात संवेदनशील बनाना होगा। यह विधि आपको थोड़ी फनी लग सकती है, लेकिन इसका प्रयोग ज़रूर करके देखिएगा। संवेदनशील का अर्थ है आपको अपने बॉडी को सॉफ्ट और कोमल सा बनाना होगा, जिससे आप आसानी से अपने बॉडी में होने वाले किसी भी हलचल को फील कर सके, महसूस कर सके। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह विधि आपके किसी काम की नहीं है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि शरीर को संवेदनशील कैसे बनाया जाए, खास करके नितंब को। नितंब शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है, पर उसे संवेदनहीन होना पड़ता है क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। हम सारा दिन नितंब पर ही बैठे रहते हैं और अगर वह संवेदनशील हो तो काफ़ी अड़चन मालूम पड़ेगी। क्या आपने कभी उन्हें महसूस किया है? बिल्कुल नहीं। और हम सारा दिन उन्हीं पर बैठे रहते हैं। यह बात भी काफ़ी सोचने लायक है। लेकिन दर्द के समय हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनका काम ही ऐसा होता है कि वह बहुत संवेदनशील नहीं हो सकते। तो पहले हमें उन्हें संवेदनशील बनाना होगा। इसके लिए हम एक उपाय काम में ला सकते हैं, जिसकी मदद से हम शरीर के किसी भी अंग को संवेदनशील बना सकते हैं। तो यह उपाय कुछ इस प्रकार है। एक कुर्सी पर विश्राम पूर्वक बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से महसूस करो और अन्य अंगों को पूरी तरह से भूल जाओ, जैसे यह शरीर नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दोनों हाथ बस हैं। और बाएं हाथ को महसूस करो। तुम जितना उसे महसूस करते जाओगे, हाथ उतना ही भारी होता जाएगा। उसे और भारी महसूस करते जाओ। अन्य सारे शरीर को भूल जाओ और उनमें होने वाले अनुभव को भी पूरी तरह से भूल जाओ और अपनी चेतना सिर्फ बाएं हाथ पर बना दो। तुम जितना उसे महसूस करते जाओगे, हाथ उतना ही भारी होता जाएगा। उसे और भारी महसूस करते जाओ। अन्य सारे शरीर को भूल जाओ और उनमें होने वाले अनुभव को भी पूरी तरह से भूल जाओ और अपनी चेतना सिर्फ बाएं हाथ पर लगा दो। उनमें होने वाली कोई भी हलचल, कोई भी हल्की गति महसूस करो और सबको अपने मन में नोट करते जाओ। यह प्रयोग आपको रोज 3 हफ्तों तक करना है, रोज 10 से 15 मिनट तक। आपको 2 ही हफ्तों में ऐसा महसूस होगा जैसे आप अपने हाथ को पहले से अधिक जानते हो। आपकी चेतना उसमें दौड़ने लगेगी। आप ज़्यादा जीवंत महसूस करने लगेंगे, मानो आपके नए हाथ का जन्म हो गया हो। और अगले 3 हफ्तों में ऐसा ही होगा। आप अपने हाथ को पहले से अधिक जानने लगेंगे। उनमें होने वाली छोटी से छोटी हलचल को आसानी से जान जाएंगे और उसे आसानी से महसूस करने लगेंगे। 3 हफ्तों तक हाथ में इसका प्रयोग करो और जब हाथ पूरी तरह से सध जाए तो हिप्स पर अर्थात नितंब पर इसका प्रयोग करो, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने हाथों के साथ इसका प्रयोग किया। आंखें बंद कर लो और भाव करो कि सिर्फ नितंब है और अन्य सारे शरीर को पूरी तरह से भूल जाओ और अपनी सारी चेतना को सिर्फ और सिर्फ दोनों नितंब पर लगा दो। और कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक अनुभव होगा। आप उनमें होने वाली छोटी से छोटी हलचल को, छोटी से छोटी तनाव को आसानी से महसूस कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी इंजेक्शन लगवाया होगा तो आपने उनमें होने वाले दर्द को आसानी से महसूस किया होगा। उसी प्रकार अब उनमें होने वाले छोटे से छोटे हलचल को आप आसानी से महसूस कर पाएंगे। और जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी चेतना तुम्हारे नितंब से जुड़ चुकी है। पहले हाथ से इसका प्रयोग शुरू करो, क्योंकि एक बार जब तुम्हें यह भरोसा हो गया कि तुम अपने हाथ को संवेदनशील बना सकते हो,
तो यह भरोसा तुम्हें आगे काम आएगा जब आप नितंब पर इसका प्रयोग करेंगे। इस विधि को करने के लिए आपको कम से कम 6 हफ्तों की तैयारी करनी चाहिए। शुरू के 3 हफ्तों तक तुम्हें अपने हाथों पर इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात अगले 3 हफ्तों तक तुम्हें नितंब को संवेदनशील बनाने पर कार्य करना चाहिए। इसके बाद ही आप इस विधि में प्रवेश करें। तो नितंब को संवेदनशील बनाने के लिए आप कुछ छोटे छोटे प्रयोग घर पर कर सकते हैं, जैसे बिस्तर पर पड़े पड़े नितंब से चादर का स्पर्श महसूस कर सकते हैं, या किसी गर्म सीट पर बैठकर आप उसकी गर्मी को नितंब से महसूस कर सकते हैं। और इसी तरह छोटे छोटे अन्य दैनिक कार्यों में जिससे आप नितंब के होने वाले अनुभव को महसूस कर सकते हैं, आप उन सभी कार्यों में इनका प्रयोग करो। जैसे दीवार से सटकर खड़े हो जाओ और नितंब के माध्यम से ठंडकता को महसूस करो। यह विधि नितंब को संवेदनशील बनाने के लिए है, उन्हें इस स्थिति में लाने के लिए है जहां से वे अनुभव करने लगे, महसूस करने लगे। और जब 6 हफ्तों तक यह प्रयोग कर लो, उसके बाद इस विधि को काम में लाओ। जमीन पर बैठ जाओ और हाथ और पाँव को सहारा दिए बिना सिर्फ नितंब पर बैठो। इसके लिए पद्मासन और सिद्धासन को आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन याद रखें इनमें आपको हाथ और पाँव का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ नितंब के सहारे बैठना है। आंखें बंद कर लो और नितंब का जमीन के साथ स्पर्श महसूस करो। और जैसा कि नितंब संवेदनशील हो चुके हैं, तो तुम्हें यह महसूस होगा कि एक नितंब जमीन से अधिक सटा हुआ है और दूसरा कम। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक ओर अधिक झुके हुए हैं और दूसरे ओर कम झुके हुए हैं। और तब दूसरे नितंब पर बारी बारी से झुकते जाओ और धीरे धीरे संतुलन लाओ। संतुलन लाने का अर्थ है कि तुम्हारे दोनों नितंब एक सा अनुभव कर रहे हों, दोनों के ऊपर भार भी बिल्कुल समान हो। और जब नितंब संवेदनशील हो गए होंगे तो यह संतुलन बना पाना कठिन नहीं होगा। और जब एक बार दोनों नितंब संतुलन में आ जाए तो तुम केंद्रित हो जाओगे, अर्थात तुम अपने नाभि केंद्र पर पहुंच जाओगे और केंद्रित हो जाओगे। और तब तुम अपने नितंब और शरीर को भूलकर आंतरिक केंद्र पर स्थित हो जाओगे। तुमने मंदिरों में महावीर और बुद्ध को बैठे देखा होगा, उनका बैठना भी संतुलन मात्र है। यह बहुत सरल विधि है, आप सभी इस विधि का प्रयोग करके जरूर देखिएगा। और यह विधि यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।